क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा दिमाग और हमारा मन अलग अलग कैसे होते हैं? आज हम जानेंगे दिमाग और मन के बीच का अंतर और क्या सच में इन दोनों के बीच कोई फर्क है। हमारे शरीर का सबसे जटिल और रहस्यमय अंग दिमाग। यह न केवल हमारे शरीर को नियंत्रित करता है, बल्कि यह हमारी सोच, भावनाओं, यादों और निर्णयों को भी आकार देता है। आज हम दिमाग के बारे में विस्तार से जानेंगे कि कैसे यह संरचनाओं और रसायनों से बना है और यह कैसे काम करता है। दिमाग की संरचना बेहद जटिल है। यह लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स से बना है, जो सिग्नल्स भेजते और प्राप्त करते हैं। हर न्यूरॉन का संपर्क एक दूसरे से होता है, जिससे विचार, गति और यादें बनती हैं। ये सब न्यूरॉन्स और उनके बीच के संचार पर निर्भर करता है। जब भी हम कुछ सोचते हैं, हम एक या अधिक न्यूरॉन्स के समूह को सक्रिय करते हैं। न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और जानकारी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट करते हैं। ये सिग्नल्स हमारे विचार, मोटर नियंत्रण और हर छोटी बड़ी क्रिया को प्रभावित करते हैं। जब एक न्यूरॉन दूसरे तक सूचना पहुंचाता है, तो वह न्यूरोट्रांसमीटर के माध्यम से करता है, जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन, जो हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। ब्रेनस्टेम दिमाग का वह हिस्सा है जो जीवन के लिए आवश्यक स्वचालित कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे श्वास लेना, हृदय की धड़कन और रक्तचाप। यह दिमाग और शरीर के बीच एक सेतु का कार्य करता है। ब्रेनस्टेम के बिना हमारे शरीर को सही तरीके से काम करना असंभव होगा, क्योंकि यह हमारे सबसे बुनियादी कार्यों को नियंत्रित करता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण अंग सेरेबेलम की। यह दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारे शरीर की संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। जब हम चलने, दौड़ने या नाचने की कोशिश करते हैं, तो सेरेबेलम ही हमारे शरीर के अंगों को सही दिशा में नियंत्रित करता है। अगर सेरेबेलम में कोई समस्या हो, तो हम संतुलन खो सकते हैं या सामान्य आंदोलनों को करने में कठिनाई का सामना कर सकते हैं। अब हम दिमाग के सबसे बड़े हिस्से सेरेब्रम की बात करते हैं। यहां पर हमारी सोच, यादें और इंद्रियों से जुड़ी जानकारी का प्रसंस्करण होता है। सेरेब्रम के विभिन्न हिस्से अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार होते हैं। फ्रंटल लोब निर्णय लेने, सोचने और योजना बनाने में मदद करता है, जबकि टेम्पोरल लोब में हमारी यादें और भाषाई क्षमताएं स्थित होती हैं। दिमाग की एक और अनोखी विशेषता है उसकी प्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि दिमाग खुद को नया रूप दे सकता है, यानी वह नए न्यूरल कनेक्शन बना सकता है और पुराने कनेक्शनों को बदल सकता है। यह प्रक्रिया हमारे जीवन भर होती रहती है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, तो हमारा दिमाग उन अनुभवों के आधार पर नए रास्ते बनाता है। यह दिखाता है कि दिमाग कितना लचीला है। हमारे दिमाग के पास एक और सुरक्षा प्रणाली है, रक्त मस्तिष्क अवरोध। यह हमारे रक्त में से कुछ पदार्थों को दिमाग में प्रवेश करने से रोकता है, ताकि वह खतरनाक तत्वों से सुरक्षित रहे। हालांकि यह सुरक्षा हमारे दिमाग को नुकसान से बचाती है, लेकिन कभी कभी यह अच्छे पदार्थों को भी रोक सकता है, जैसे दवाइयां जो इलाज में मदद कर सकती हैं। दिमाग और शरीर के बीच लगातार संचार होता रहता है। यह संचार न केवल हमारे विचारों को प्रभावित करता है, बल्कि शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। जब आप हाथ हिलाते हैं, आंखें घुमाते हैं या सांस लेते हैं, तो दिमाग ही इन सभी कार्यों को निर्देशित करता है। तो दिमाग केवल एक शारीरिक अंग नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की धारा है, जो हमें सोचने, महसूस करने और हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करता है। यह हमारी चेतना, हमारी सोच और हमारी पहचान का स्रोत है। दिमाग के रहस्यों को जानना केवल विज्ञान नहीं, बल्कि मानवता की समझ को भी गहरा बनाता है। हमने दिमाग के बारे में काफी कुछ जाना है, लेकिन क्या दिमाग वही है जो हम सोचते हैं? क्या यह सिर्फ एक शारीरिक अंग है या फिर यह कुछ और है? आज हम जानेंगे कि दिमाग और मन के बीच क्या फर्क है और कैसे मन केवल दिमाग से परे एक अस्तित्व है। मन, क्या यह बस दिमाग की गतिविधियों का परिणाम है या कुछ अलग है? क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं या यह कुछ अधिक गहरे रहस्यों को छिपाए हुए है? यह सवाल विज्ञान, दर्शन और जीवन के अनुभवों से जुड़ा हुआ है। फिलॉसफी में मन को शारीरिक दिमाग से अलग माना जाता है। कुछ सिद्धांतकारों के अनुसार दिमाग सिर्फ हमारे शरीर के अंगों का समूह है, जबकि मन एक अमूर्त और अदृश्य अस्तित्व है। अरस्तु से लेकर डेस्कार्टिस तक कई प्रसिद्ध दार्शनिकों ने मन को एक अलग अस्तित्व माना है। डेस्कार्टिस ने इसे रेस कॉजिटेंस या सोचने वाली वस्तु के रूप में परिभाषित किया था, जो दिमाग से अलग और स्वतंत्र है। मन और चेतना, कॉन्शियसनेस का गहरा संबंध है।
चेतना वह क्षमता है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और बाहरी दुनिया के बारे में जागरूक बनाती है। हम जितनी गहरी सोच करते हैं, उतना ही हमारी चेतना का विस्तार होता है। क्या हम सच में अपनी चेतना को नियंत्रित कर सकते हैं, या यह केवल हमारे दिमाग की प्रतिक्रिया है? मनोविज्ञान के हिसाब से मन हमारे मानसिक और भावनात्मक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये सोच, समझ, निर्णय और हमारी यादों से जुड़ा हुआ है। मन में वे सभी प्रक्रियाएं शामिल होती हैं जो हमें दुनिया को समझने, समस्याओं को हल करने और अनुभवों का मूल्यांकन करने में मदद करती हैं। ये मानसिक स्वास्थ्य और हमारे आंतरिक संघर्षों को भी प्रभावित करता है। हमारा मन हमारी भावनाओं को नियंत्रित करता है, और हमारी भावनाओं के आधार पर हमारे मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाएं बदलती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी सोच सकारात्मक होती है, और जब हम दुखी होते हैं तो हम निराश महसूस करते हैं। मन के भीतर भावनाओं का यह खेल हमें हमारे कार्यों और प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है। यह दर्शाता है कि भावनाएं हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर कितनी गहरी प्रभाव डालती हैं। हालांकि दिमाग और मन अलग अलग अवधारणाएं हैं, लेकिन वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दिमाग की शारीरिक संरचना मानसिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती है, लेकिन मन की गहरी कार्यप्रणाली शरीर से परे होती है। मानव मन का कार्य बहुत गहरा है, जबकि दिमाग हमारी शारीरिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। मन हमें विचार करने, निर्णय लेने और स्वयं को पहचानने में मदद करता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिसे हम अवचेतन कहते हैं। यह वो स्थान है जहां हमारी गहरी यादें, इच्छाएं और अनकहे डर होते हैं। यह हमारे मानसिक स्वास्थ्य और व्यवहार को प्रभावित करता है, और अक्सर हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। इस अवचेतन स्तर पर मन हमें बिना किसी जागरूकता के कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह गहरे स्तर पर मानसिक प्रक्रियाओं का हिस्सा है जो हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। आजकल हम अपने मन और शरीर को तेजी से बदलते हुए समाज से जुड़े देखते हैं। तकनीकी दुनिया में हमारा मन भी लगातार अपडेट होता रहता है। क्या हम इसे नियंत्रित कर पा रहे हैं, या यह हमें नियंत्रित कर रहा है? मन को शांत करना और अपने विचारों को नियंत्रित करना अब एक जरूरी कला बन गई है। ध्यान और मानसिक अभ्यास हमें अपनी सोच को समझने और जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं। हमारा मन हमारे आत्मज्ञान और आत्म संस्कार का केंद्र है। आत्म साक्षात्कार हमें यह समझने में मदद करता है कि हम क्या हैं और हमारे विचारों का हमारे जीवन पर क्या असर है। हम जितना अधिक अपने मन को समझते हैं, उतना ही हमें अपनी दुनिया और खुद के बारे में सच्चाई का पता चलता है। मन की गहरी समझ ही हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान कर सकती है। दिमाग और मन का फर्क समझना हमारी मानसिक स्थिति और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। मन के रहस्यों को जानकर हम अपने जीवन को समझ सकते हैं और अपने अस्तित्व को नई दृष्टि से देख सकते हैं। यह केवल सोचने का तरीका नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। दिमाग और मन के बीच का अंतर समझना हमेशा से एक चुनौती रहा है। क्या दिमाग सिर्फ एक शारीरिक अंग है, या इसमें कुछ और है? और मन, क्या यह सिर्फ दिमाग का उत्पाद है, या कुछ अलग अस्तित्व है? आज हम जानेंगे कि न्यूरोसाइंस के दृष्टिकोण से दिमाग और मन के बीच का संबंध क्या है और कैसे दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। दिमाग एक शारीरिक अंग है जिसमें हमारे विचारों, यादों और संवेदनाओं को नियंत्रित करने वाली पूरी प्रणाली समाहित होती है। यह एक जटिल नेटवर्क है जिसमें न्यूरॉन्स होते हैं जो सूचना का आदान प्रदान करते हैं। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या कोई निर्णय लेते हैं, तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स आपस में बातचीत करते हैं। इन न्यूरॉन्स के बीच संकेतों का आदान प्रदान हमारे दिमाग के विभिन्न हिस्सों को सक्रिय करता है, जैसे मस्तिष्क का फ्रंटल लोब या परासंवेदनशील क्षेत्र। मन वह अनुभूति है जो दिमाग की गतिविधियों से उत्पन्न होती है। इसे एक उत्पन्न, इमर्जेंट अनुभव के रूप में समझा जा सकता है। इसका मतलब है कि मन एक जटिल प्रक्रिया है जो केवल दिमाग के शारीरिक कार्यों का परिणाम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और भावनात्मक गतिविधियों का मिलाजुला है। न्यूरोसाइंस के अनुसार मन दिमाग के सक्रिय होने पर उत्पन्न होता है। यह हमारी सोच, यादें, इच्छाएं और भावनाओं को जोड़ता है। जैसे ही हमारा दिमाग सक्रिय होता है, वही विचार और अनुभूति उत्पन्न होती है जिसे हम मन कहते हैं। दिमाग के विभिन्न हिस्सों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क का फ्रंटल लोब निर्णय लेने और योजना बनाने में मदद करता है।
जबकि टेम्पोरल लोब हमारी यादों और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमारी चेतना की सक्रियता यानी माइंड अवेयरनेस को मस्तिष्क के विशेष हिस्से नियंत्रित करते हैं, जैसे पेरिएटल लोब और इंसुला। ये हमें अपने आप को समझने और हमारी स्थिति को महसूस करने में मदद करते हैं। हमारी भावनाएं दिमाग के कुछ खास हिस्सों से नियंत्रित होती हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम डर महसूस करते हैं तो हमारा अमिगडाला सक्रिय होता है। यहां तक कि हमारे व्यवहार में भी दिमाग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब हम तनाव में होते हैं या खुश होते हैं तो दिमाग की संरचनाएं उन प्रतिक्रियाओं को उत्पन्न करती हैं जो हमारे शारीरिक कार्यों को प्रभावित करती हैं। दिमाग और मन के बीच में एक विशेष कनेक्शन है जो हमें बाहरी दुनिया से जोड़ता है। जैसे जैसे हमारा दिमाग सक्रिय होता है, मन के विचार और भावना हमारे आसपास के वातावरण से जुड़ने लगती है। मन को एक इंटरफेस के रूप में देखा जा सकता है जो दिमाग की कार्यप्रणाली को बाहरी दुनिया के अनुभवों और संवेदनाओं के साथ जोड़ता है। यह कनेक्शन, जैसे हम दूसरों से बातचीत करते हैं, हमारी सोच और समझ को आकार देता है। दिमाग और शरीर का आपस में गहरा संबंध होता है। हमारी मानसिक स्थिति, जैसे तनाव, चिंता या खुशी, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है। जब हम मानसिक रूप से तनावग्रस्त होते हैं तो यह शरीर में शारीरिक समस्याओं को जन्म देता है। हालांकि हमारी मानसिक स्थिति का शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। ध्यान और मानसिक विश्राम जैसे तकनीकें दिमाग के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करती हैं और शरीर को भी स्वस्थ रखती हैं। न्यूरोप्लास्टिसिटी यानी दिमाग की क्षमता नए मार्ग बनाने की, इसका मतलब है कि दिमाग का गठन हमारे अनुभवों और गतिविधियों के आधार पर बदलता रहता है। इस प्रक्रिया के जरिए हम नई चीजें सीख सकते हैं और अपनी सोच, समझ और भावनाओं को बेहतर बना सकते हैं। दिमाग हर दिन नए रास्ते बनाता है जो हमें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। विज्ञान के इस क्षेत्र में निरंतर प्रगति हो रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और न्यूरल इम्प्लांट्स जैसी नई तकनीकों से हम दिमाग और मन के संबंधों को और अधिक गहरे स्तर पर समझने की कोशिश कर रहे हैं। भविष्य में शायद हम दिमाग और मन के बीच के सभी रहस्यों को हल कर सकें और उन तकनीकों का विकास कर सकें जो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार और शारीरिक क्षमताओं को बढ़ा सकें। दिमाग और मन का संबंध अत्यंत जटिल है, लेकिन यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जबकि दिमाग शारीरिक रूप से काम करता है, मन हमारी चेतना, भावना और आत्म समझ को प्रभावित करता है। यह संयोजन मानव अनुभव को साकार करता है। दिमाग और मन के रहस्यों को जानने से हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि मानसिक और भावनात्मक शांति भी पा सकते हैं। दिमाग और मन पर विचार करने की प्रक्रिया प्राचीन काल से ही मानवता के मस्तिष्क में बसी रही है। क्या हमारा मन केवल दिमाग का उत्पाद है या यह कुछ और है? यह सवाल न केवल विज्ञान बल्कि दर्शन शास्त्र में भी हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। आज हम दर्शन शास्त्र के दृष्टिकोण से मन के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि विभिन्न विचारक और दर्शन शास्त्री मन को किस तरह से समझते थे। सबसे पहली प्रमुख दार्शनिक अवधारणा है ड्यूलिज्म, जिसे रेने डेस्कार्ट्स ने प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया था। उनका मानना था कि दिमाग और शरीर दो अलग अलग अस्तित्व हैं। डेस्कार्ट्स ने यह कहा था, कोजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। इसके अनुसार मन शारीरिक शरीर से अलग है और हमारे विचार, यादें और चेतना शारीरिक रूप से न मापी जा सकने वाली शक्तियां हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार दिमाग हमारे शारीरिक शरीर से अलग एक अमूर्त अस्तित्व है जो किसी रूप में शरीर की गतिविधियों से स्वतंत्र रूप से काम करता है। दूसरी प्रमुख दृष्टिकोण है मोनिज्म, जो ड्यूलिज्म का विरोध करता है। इसके अनुसार दिमाग और शरीर एक ही अस्तित्व के दो पहलू हैं। मोनिज्म के अनुसार मन और शरीर एक साथ काम करते हैं। इसमें कोई विभाजन नहीं है, बल्कि यह दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। यह दर्शन कहता है कि हम एक समग्र अस्तित्व हैं जिसमें हमारे शारीरिक और मानसिक पहलू मिलकर हमारे अनुभवों और क्रियाओं को आकार देते हैं। इसके बाद है आइडियलिज्म, जिसे जॉर्ज बर्कली जैसे दार्शनिकों ने परिभाषित किया। आइडियलिज्म यह मानता है कि वास्तविकता केवल हमारे विचारों और मानसिक अनुभवों के रूप में अस्तित्व में है। बर्कली ने कहा, ऐसे ईएसटी परसिपी होना है तो अनुभव होना चाहिए। इसके अनुसार हमारी मानसिक प्रक्रियाएं ही वास्तविकता को बनाती हैं और बाहरी संसार केवल एक मानसिक निर्माण है। इस दृष्टिकोण में
दिमाग का अस्तित्व शरीर से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मानसिक गतिविधियां ही हमारे अनुभवों को रूप देती हैं। अब हम मैटीरियलिज्म की बात करते हैं, जिसमें यह माना जाता है कि मन केवल दिमाग का उत्पाद है। इसके अनुसार हर मानसिक स्थिति, जैसे कि विचार, भावना और इच्छा, शारीरिक रूप से दिमाग की गतिविधियों से उत्पन्न होती है। यह विचारधारा कहती है कि जब तक दिमाग काम करता है, तब तक मानसिक गतिविधियां भी उत्पन्न होती हैं। यानी दिमाग की शारीरिक संरचना और उसके कामकाज से ही मन का निर्माण होता है। फिनोमेनोलॉजी की अवधारणा में मन की सच्चाई केवल हमारे अनुभवों और चेतना के स्तर पर समझी जाती है। यह दर्शन कहता है कि हमारे मन और चेतना का अनुभव केवल शारीरिक तथ्यों से बाहर एक विशिष्ट दृष्टिकोण है। एडमंड हुसर्ल और मॉरिस मेर्लो-पोंटी जैसे दार्शनिकों ने इसे गहरे स्तर पर समझा। उनके अनुसार चेतना के अनुभव को हमें बाहरी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि हमारे व्यक्तिगत अनुभव से देखना चाहिए। मन की समस्या से संबंधित एक महत्वपूर्ण सवाल है दूसरे मनों की समस्या। हम कैसे जान सकते हैं कि दूसरे लोग क्या सोच रहे हैं? क्या हम उनके मन की गतिविधियों को सीधे देख सकते हैं, या हमें केवल उनके व्यवहार के आधार पर अनुमान लगाना पड़ता है? यह सवाल दर्शन शास्त्र के एक जटिल और दिलचस्प पहलू को छेड़ता है, जो यह कहता है कि हम केवल अपने अनुभवों से ही दूसरों के मन का अनुमान लगा सकते हैं, और यह कभी पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकता। क्या हम कभी अपने मन को पूरी तरह से समझ पाएंगे? यह सवाल शायद आज भी अनुत्तरित है। दिमाग और मन के बीच का अंतर इतना गहरा और जटिल है कि इसे पूरी तरह से समझना अब तक संभव नहीं हो सका है। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को समझने के बाद यह स्पष्ट होता है कि दिमाग और मन की प्रकृति एक निरंतर जांच और सोच का विषय है। शायद यह वही रहस्य है जो मानवता को हमेशा से आकर्षित करता रहा है। दिमाग और मन के बीच के संबंधों पर विचार करते हुए हम एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां न तो विज्ञान और न ही दर्शन शास्त्र ने पूरी तरह से समाधान पाया है। यह एक ऐसा रहस्य है जिसे मानवता सदियों से समझने की कोशिश कर रही है, और शायद यह सबसे बड़ा सवाल है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाएगा। चेतना एक ऐसी अवस्था जो हमारे दिमाग और मन के बीच पुल का काम करती है। यह न केवल हमारी जागरूकता को परिभाषित करती है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व का केंद्रीय तत्व भी है। आज हम चेतना के विज्ञान, दर्शन और इसके मन और मस्तिष्क से संबंध की गहराई से पड़ताल करेंगे। चेतना को आमतौर पर जागरूकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। हमारे आसपास के वातावरण, हमारे विचारों और हमारी भावनाओं की जागरूकता। यह वह अवस्था है जो हमें हमारे अनुभवों को महसूस करने, उन्हें व्यक्त करने और हमारे अस्तित्व को समझने में सक्षम बनाती है। लेकिन चेतना केवल जागने की अवस्था नहीं है, यह हमारे मन और मस्तिष्क की जटिल बातचीत का परिणाम है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चेतना मस्तिष्क के विभिन्न भागों की समन्वित गतिविधियों से उत्पन्न होती है, जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स, थैलेमस और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जैसे हिस्से हमारी जागरूकता और अनुभवों को नियंत्रित करते हैं। ब्रेन वेव्स अल्फा, बीटा, गामा यह दिखाती हैं कि हमारी चेतना विभिन्न अवस्थाओं में कैसे काम करती है। चेतना अलग अलग अवस्थाओं में व्यक्त होती है, जैसे जागृत अवस्था, गहरी नींद, सपने देखना और ध्यान। हर अवस्था में मस्तिष्क अलग अलग तरीकों से सक्रिय होता है। उदाहरण के लिए, जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी गामा वेव्स बढ़ती हैं, जो गहरी एकाग्रता और शांति का संकेत देती है। चेतना का एक महत्वपूर्ण पहलू है हमारा अवचेतन मन। यह वह हिस्सा है जो हमारी यादों, आदतों और अवचेतन विचारों को संग्रहित करता है। यह मस्तिष्क का वह भाग है जो बिना हमारी जागरूकता के भी काम करता रहता है, जैसे कि श्वसन क्रिया या खतरे पर त्वरित प्रतिक्रिया। अवचेतन मन हमारी चेतना को बहुत गहराई से प्रभावित करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से चेतना हमेशा से एक रहस्य रही है। प्लेटो ने इसे आत्मा से जोड़ा, जबकि डेस्कार्ट्स ने कहा कोजिटो एर्गो सम, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। आधुनिक समय में चेतना के बारे में यह भी सवाल उठता है कि क्या इसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता में दोहराया जा सकता है? क्या एक मशीन सचमुच चेतन हो सकती है? यह सवाल दर्शन और विज्ञान के बीच की सीमाओं को चुनौती देता है। डेविड चाल्मर्स ने चेतना के हार्ड प्रॉब्लम का उल्लेख किया, यह समझने की कोशिश कि कैसे दिमाग की भौतिक प्रक्रियाएं व्यक्तिगत अनुभव और भावनाओं को जन्म देती हैं। उदाहरण के लिए, हम जानते हैं कि दिमाग में न्यूरॉन्स सक्रिय होते हैं, लेकिन यह कैसे प्यार या दुख की भावना बनाता है,
यह अब भी विज्ञान और दर्शन दोनों के लिए एक पहेली है। चेतना वह पुल है जो हमारे भौतिक मस्तिष्क को हमारे अमूर्त मन से जोड़ता है। जब हम सोचते हैं, महसूस करते हैं या निर्णय लेते हैं, तो यह मस्तिष्क की जटिल प्रक्रियाओं और हमारी चेतना के बीच की बातचीत का परिणाम है। यही चेतना हमें केवल जीवित नहीं बल्कि जागरूक बनाती है। क्या चेतना का विस्तार संभव है? ध्यान, आत्मचिंतन और रचनात्मकता चेतना को गहराई से समझने और इसे बढ़ाने के तरीके माने जाते हैं। यह कहा जाता है कि जब हम अपने मानसिक और शारीरिक सीमाओं को चुनौती देते हैं तो हमारी चेतना भी विस्तारित होती है, जिससे हमें एक नई दृष्टि मिलती है। भविष्य में चेतना का अध्ययन मानवता के सबसे बड़े सवालों को हल करने में मदद कर सकता है, जैसे कि हम कौन हैं, हम क्यों सोचते हैं और क्या मशीनें भी कभी चेतन हो सकती हैं। जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक आगे बढ़ रही है, चेतना को समझने की हमारी यात्रा नई दिशाएं ले रही है। चेतना यह एक अनंत यात्रा है जो हमें हमारे अस्तित्व के सार को समझने के लिए प्रेरित करती है। मन और मस्तिष्क के बीच यह पुल हमें यह एहसास दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल शारीरिक नहीं बल्कि एक गहरी रहस्यमय प्रक्रिया है। दिमाग और मन एक ही सिक्के के दो पहलू। यह दोनों अलग होते हुए भी एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या हम समझ सकते हैं कि ये दोनों कैसे काम करते हैं? आज हम इनकी जटिलताओं को उजागर करेंगे, दिमाग की भौतिक संरचना और मन की अमूर्त प्रकृति के बीच के संबंध को। दिमाग एक ठोस अंग है, मांस, नसों और रसायनों से बना। यह हमारे विचारों, यादों और हर क्रिया के लिए जिम्मेदार है। वहीं मन वह अमूर्त तत्व है जो हमारी भावनाओं, इच्छाओं और चेतना को परिभाषित करता है। यह भौतिक रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी उपस्थिति को हर पल महसूस किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क मन को आकार देने का काम करता है। न्यूरॉन्स के बीच होने वाली जटिल गतिविधियां हमारे विचारों और भावनाओं का निर्माण करती हैं। उदाहरण के लिए, डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर खुशी और प्रेरणा की भावना को सक्रिय करते हैं। मस्तिष्क की संरचना मन की भावनाओं और अनुभवों के लिए एक आधारभूत ढांचा प्रदान करती है, लेकिन यह रिश्ता एकतरफा नहीं है। हमारा मन भी मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जैसे कि ध्यान और सकारात्मक सोच न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ावा देते हैं और मस्तिष्क की संरचना में बदलाव ला सकते हैं। यह दर्शाता है कि हमारा मस्तिष्क केवल आदेश नहीं देता, यह हमारे मन की प्रतिक्रियाओं का भी अनुसरण करता है। दार्शनिक दृष्टिकोण से दिमाग और मन को अलग अलग इकाइयों के रूप में देखा गया है। प्लेटो ने मन को आत्मा का हिस्सा माना, जबकि डेस्कार्ट्स ने इसे एक स्वतंत्र तत्व के रूप में परिभाषित किया। लेकिन कई आधुनिक विचारकों का मानना है कि दिमाग और मन एक दूसरे के पूरक हैं। एक का अस्तित्व दूसरे के बिना अधूरा है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में दिमाग और मन की यह जुगलबंदी लगातार चलती रहती है। जब हम समस्याएं हल करते हैं तो मस्तिष्क तार्किक रूप से काम करता है। वहीं जब हम अपने फैसले भावनाओं के आधार पर लेते हैं तो मन अपना प्रभाव दिखाता है। दिमाग और मन के बीच का पुल है चेतना। यह वह अवस्था है जो इन दोनों को एक साथ जोड़ती है और उन्हें एक जीवंत अनुभव में बदलती है। चेतना के बिना दिमाग केवल एक जैविक अंग होता और मन केवल एक कल्पना। यह चेतना ही है जो इन दोनों को जीवंत बनाती है। भविष्य में दिमाग और मन के इस संबंध का अध्ययन मानवता के कई सवालों का उत्तर दे सकता है, जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता चेतना विकसित कर सकती है या नहीं। जैसे जैसे न्यूरोसाइंस और तकनीक आगे बढ़ रही हैं, दिमाग और मन के इस रहस्यमय संबंध को समझने की हमारी क्षमता भी बढ़ रही है। दिमाग और मन यह एक ऐसा जुड़ाव है जो हमारे अस्तित्व को परिभाषित करता है। यह दिखाता है कि हम केवल जैविक इकाई नहीं हैं, बल्कि भावनाओं और विचारों का संगम है। एक सिक्के के दो पहलू जो अलग होते हुए भी एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दिमाग और मन हमारी पहचान के सबसे गहरे तत्व।